अस्सलातु वस्सलामु अलैका या ख़ातमन नबिय्यीन व अला आलिका व सहाबिका या ख़ातमल मासूमीन। देखिए, माह रमज़ानुल मुबारक का रोज़ा हमें सवाब और अजर के साथ साथ सेहत भी अता करता है। हज़रत अमीरुल मोमिनीन हज़रत मौला कायनात अली मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु हदीस के रावी हैं। आप फरमाने लगे कि आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, बेशक अल्लाह जल्ला वाला ने बनी इसराइल के एक नबी की तरफ वही फरमाई कि आप अपनी कौम को ख़बर दीजिए, जो भी बंदा मेरी रज़ा के लिए एक दिन का रोज़ा रखता है तो मैं उसको जिस्म की सेहत भी इनायत करता हूँ और उसको अजीम अजर भी दूँगा। शुआबुल ईमान में ये हदीस पाक मौजूद है। अजीम हदीस पाक से हमें मालूम हुआ कि रोज़ा अजर व सवाब के साथ साथ उसूल सेहत का भी ज़रिया है। अब तो साइंसदान भी अपनी तहकीक में इस बात को तस्लीम करने लगे हैं। जैसा कि ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर मूर पालिट कहता है कि मैं इस्लामी उलूम का मुताला कर रहा था और मेरे मैदे में एक ज़ख़म था और बड़े अरसे से उसका इलाज कर रहा था, लेकिन वो ठीक नहीं हो रहा था। तो मैं इलाज की गरज से इस्लामी उलूम का मुताला कर रहा था, उनको पढ़ रहा था। तो मैंने रोज़े के बारे में पढ़ा तो उछल पड़ा। मैंने कहा, इस्लाम ने अपने मानने वालों को कितना अजीम नुस्खा दिया है। मैंने नियत की कि मुसलमानों की तर्ज पर मैं भी रोज़ा रखूँ, तो मैंने रोज़े रखना शुरू कर दिए। चंद ही दिनों के बाद मेरे उस ज़ख़म में कुछ कमी वाक़ई हुई, मुझे ठीक होता हुआ महसूस हुआ। तो मैंने पूरे महीने के रोज़े रखे तो अल्लाह ने उन रोज़ों की वजह से मेरे ज़ख़म को ठीक कर दिया है। देखिए, मेरे महबूब अलैहिस्सलाम का फरमान भी कैसे सच्चा साबित हुआ और अंग्रेज़ भी, गैर मुस्लिम भी इससे फ़ायदा उठा रहे हैं। इसी तरह हॉलैंड का पादरी ईल्फ गाल वो कहता है कि मैंने शुगर, दिल और मैदे के मरीज़ों को मुसलसल 30 दिन के रोज़े रखवाए। नतीजतन शुगर वालों की शुगर कंट्रोल हो गई, दिल के मरीज़ों की घबराहट और उनका सांस फूलना कम हो गया और सबसे ज़्यादा फ़ायदा मैदे के मरीज़ों को हुआ। देखें, एक और माहिर नफ्सियात अंग्रेज़ वो कहता है कि रोज़े से जिस्मानी खिंचाव, ज़हनी डिप्रेशन और नफ्सियाती अमराज का भी ख़ात्मा होता है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने माहिर रोज़े में इतनी बरकत और इतनी फजीलत रखी है। देखिए, एक अखबारी रिपोर्ट के मुताबिक जर्मनी, इंग्लैंड और अमेरिका के माहिर डॉक्टरों की एक तहकीकाती टीम पाकिस्तान में आई और उसने मुख्तलिफ़ इदारों का विज़िट किया, मदारस का विज़िट किया और वो इस नतीजे पर पहुँचे कि उन्होंने जो रिपोर्ट पेश की, सारी ये तहकीक अपनी करने के बाद उन्होंने जो रिपोर्ट तैयार की, उसमें उन्होंने इस बात को तस्लीम किया कि मुसलमान चूँकि नमाज़ पढ़ते हैं और माह रमज़ानुल मुबारक में नमाज की ज़्यादा पाबंदी करते हैं और नमाज से पहले वो वज़ू करते हैं, तो वज़ू की वजह से नाक, कान और गले के अमराज में कमी वाक़ई हो जाती है। और फिर मुसलमान रोज़े में कम खाते हैं, जिसकी वजह से उनके मैदे, जिगर और दिल, आसाब के अमराज भी नहीं होते, अगर कोई हो भी तो बहुत कम उनमें होता है। तो अल्लाह जल्ला वाला ने रोज़ों की वजह से ये बरकत रखी है। अल्लाह हम सब को माह रमज़ानुल मुबारक के रोज़े रखने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए।